हेलो एवरीवन, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल टू फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो इस टॉपिक को इस तरह से करेंगे कि जो फॉर्मूला बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो वो यहाँ से अटैम्प्ट हो जाए। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे इसके। तो फर्स्ट है हमारा सरफेस एरिया। तो दो फॉर्मूले होंगे यहाँ पे, सरफेस एरिया रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस एंड रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। तो फर्स्ट है हमारा रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। फर्स्ट है अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी अबाउट एक्स एक्सिस। फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, इफ द आर्क ऑफ द कर्व, इफ द आर्क ऑफ द कर्व, हमें कोई गिवन कर्व होगी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व हमें गिवन होगी एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व व्हेन इट इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। तो तब हमारा सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना, मीन्स इस आर्क का हमें निकालना सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द कर्व, इंटीग्रेशन अंडर द कर्व ए बी। सपोज करें कि ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए कोई कर्व बनेगी इस तरह से इसकी, तो उसको हम बोल रहे हैं ए बी, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व बनेगी ए बी। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है अंडर द कर्व एंड दिस इज 2 पाई y इंटू डी एस। देखो अबाउट एक्स एक्सिस है, रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस है, तो हमारा यहाँ पे आएगा y, और जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ds की वैल्यू क्या होगी, ds हमारा होगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर द रूट इंटू डी एक्स। ये y है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ds की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, सपोज करें ये कर्व आपकी a टू b जाती है तो लिमिट हो जाएगी हमारी a टू b एंड 2 पाई y, और ds की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होगा। हमें निकालना सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। ये जो कर्व है आपकी वो रिवॉल्व करेगी अबाउट द एक्स एक्सिस, देन जो सरफेस जो बनेगा उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो उसके लिए क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 2 पाई के साथ क्या आएगा y, और ये आपकी लिमिट रहेगी अकॉर्डिंग टू कर्व। हम डिसाइड करेंगे लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी 2 पाई अबाउट एक्स एक्सिस देन वाई, एंड डी एस की वैल्यू हमें लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ डी एक्स। तो क्या होगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व वाई, मीन्स वाई का हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड है हमारा अबाउट वाई एक्सिस, इसी में सेकेंड केस होगा हमारा अबाउट वाई एक्सिस। मीन्स वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन व्हेन इट रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस। तो उस केस में जो हमारा कर्व होगा, जो भी कर्व होगा हमारा वाई इक्वल टू, जैसे वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व हमें गिवन है, हमें किसके अबाउट निकालना है, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो जो इंटीग्रेट हम करेंगे, इंटीग्रेशन जो हम करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ से जो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे ना वो x की निकालेंगे कि x इज इक्वल टू जी वाई। यहाँ पे x को एक तरफ रखेंगे, बाकी फंक्शन जो हमारा बनेगा जी वाई का बनेगा। तो क्या होगा, इफ़ द आर्क ऑफ कर्व x इज इक्वल टू जी वाई, और ये रिवॉल्व करती है अबाउट y एक्सिस, then surface of revolution is s is equal to 2 pi x along the curve AB into ds। अब यहाँ पे अबाउट y एक्सिस था तो यहाँ 2 पाई के साथ क्या आएगा x,
और डी एक्स को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, डी वाई की में। तो इस केस में डी एक्स क्या होगा, डी एक्स आपका होगा 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई। तो ओवरऑल फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, लिमिट होगी सी टू डी, वो अकॉर्डिंग टू कर्व डिसाइड होगी कि क्या लिमिट लेनी है या हमें गिवन होगी। एंड डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के। एक बार सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे 2y के साथ y आएगा, इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और डी एक्स की वैल्यू ये होगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर द रूट। नेक्स्ट केस है हमारा रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन है तो इंटीग्रेशन की लिमिट 2 के साथ आएगा x, और इंटीग्रेशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, for example find the surface area of the curve x square plus y square is equal to a square about when it is revolve about एक्स एक्सिस। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। देखो अब ये हमारी किसकी फॉर्म होती है, सर्कल की फॉर्म। अगर सर्कल की फॉर्म है तो इस तरह से बनेगा, सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस आपकी क्या होगी, सपोज करें ये ए है, तो इस तरह से आपका सर्कल फॉर्म होगा। ये करो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक कि आपकी जो रेडियस है वो है -a, और यहाँ पे जो रेडियस आएगी वो है ए। मिस ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें, जो रेडियस है वो हमारी क्या है, ए, और ये होगी आपकी -a। सो अब हमें क्या करना है, देखो अब क्या करना है कि रिवोल्व अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अराउंड रिवोल्व करती है तो सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, लिमिट देखेंगे हम 2 पाई, एक्स एक्सिस है तो y एंड देन डी एस। अब 2 पाई y और डी एस की वैल्यू क्या होगी, डी एस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से इसका हमें क्या निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y, और y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x। 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, -x बाई वाई। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब x की वैल्यू देखो, यहाँ पे a है तो इस साइड भी क्या आएगा, -a। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -a टू a, तो लिमिट क्या हो जाएगी, -a टू a। या आप ये कर लो 0 टू a, फिर उसका 2 टाइम्स कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया। तो इंटीग्रेशन है हमारा, जो लिमिट है -a टू a, 2 पाई आपका कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा y। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का, अगर इसका होल स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये होगा आपका 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a y। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड में आएगा आपका वाई स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल होकर क्या रहेगा, y इंटू डी एक्स। ये कैंसिल हुआ। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, a स्क्वायर। तो 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अगर हम रखेंगे a स्क्वायर अंडर द रूट, तो कैंसिल होगा, हमें मिलेगा ओनली a एंड विद रिस्पेक्ट टू a। इंटीग्रेशन होगा आपका विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 पाई a इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a dx। तो 2 पाई a इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो x माइनस a टू a। सो 2 पाई a इंटीग्रेट अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट -a, तो ये आपके पास क्या होगा 2a।
तो 2 पाई ए इंटू 2a, तो ये हो गया आपके पास 4 पाई ए स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, ओवरऑल आंसर होगा। दिस इज योर सरफेस एरिया। इस तरह से जो फॉर्मूला बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर इससे जो हाई लेवल का अगर क्वेश्चन आता है तो वो फिर हमारा होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कुछ कर्व के बारे में, उनके फिगर्स के बारे में पता होने चाहिए, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, ये क्या होते हैं, उनकी फिगर कैसे बनती है। तो वो अभी हमने जैसे किया नहीं है, करो ट्रेसिंग, एसिम्पटोट्स, वो टॉपिक अगर हमने स्किप किया है तो हम सिर्फ इसको फॉर्मूला बेस्ड टाइप से करेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो वो हमारा इजीली अटेम्प्ट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड revolution of solid revolution generated by revolving the parabola y square is equal to 4ax and x is given to from 0 to a about x axis। तो देखो यहाँ पे हमें ये आपकी पैराबोला की क्वेश्चन होती है, इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला आपके 4 टाइप्स के होते हैं, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट। तो वो सारी चीज़ें ज्योमेट्री में अगर हम कर्व पढ़ते तो वो थोड़ा हम डिटेल में कर पाते हैं, बट अभी देखो हमें कर्व की कोई नीड नहीं है यहाँ पे कि क्या कर्व बनेगी, क्योंकि लिमिट ऑलरेडी हमें गिवन है कि लिमिट आपकी क्या है, 0 to a। तो इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन में फ्रेम होते, आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो वो आपके यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। सो अब हमें क्या करना है कि ये जो पैराबोला है, अगर आप इसको रिवोल्व करते हो या घुमाते हो अबाउट एक्स एक्सिस, तो जो सॉलिड जनरेट होता है हमें उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो फिर से हमारा जो फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया का वो होगा, अगर हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 पाई y इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज योर y इंटू डी एक्स, और लिमिट आपकी क्या होगी, x की लिमिट आएगी और x की रेंज हमें गिवन है 0 to a, तो लिमिट आ जाएगी आपकी 0 to a। तो सिंपली हमें ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, दिस इज y, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर है आपका 4ax, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो हमें मिलेगा 2y, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a और x का 1। सो दिस इज योर 2a, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 2a डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ पे अगर इसका हम स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हुआ हमारा 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, y स्क्वायर एंड देन अंडर रूट है आपका स्क्वायर रूट, तो y स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा डिनोमिनेटर में y, और एक y आपका मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू गिवन है, क्योंकि वो यहाँ पे y इन्वॉल्व है, बट हमें क्या चाहिए, ओनली हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस y को x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो y स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4ax, तो वह यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, y स्क्वायर की वैल्यू है 4ax प्लस 4a स्क्वायर एंड दिस इज dx। 4 कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, तो 4 ये हमारे पास आएगा 4a, तो 4 का अंडर रूट अगर हम करेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट ए, ये हमारे पास बचेगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा पाई, एंड अंडर रूट ए भी आपकी कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन होगा आपका 0 to a, एंड जो अंदर बचेगा आपका वो बचेगा x प्लस ए की a यहाँ से बचेगा, तो x प्लस a का अंडर रूट इंटू डी एक्स। अब वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है आपका x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4 पाई अंडर रूट ए, एक्स प्लस ए की पावर 1/2 है ये, एंड इसमें हमें क्या करना है, प्लस 1 करना है
एंड देन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट डिनोमीटर में भी आएगा एंड इंटीग्रेशन आपका 0 to a। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम देखें एक सेकंड भाई, ये आपका स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4π√a, ये हो जाएगा आपका 3/2। तो आपका क्या मिलेगा 2/3 एंड देन x + a की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन आपका 0 to a। ये हो जाएगा आपका 8π/3 इंटू √a। अपर लिमिट अगर आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2a + a, तो आपके पास हो जाएगा 2a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। यहाँ से देखो अगर हम करें दिस इज़ योर 2π/3 √a की पावर 3/2 आपकी कॉमन आ जाएगी यहाँ से, तो आपको मिलेगा 2 की पावर 3/2। 2 की पावर अगर 3 करें तो ये होगा आपका √8। √8 को आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज़ 4 × 2 दैट इज़ 2 × √2। सो दिस इज योर 2 × √2 - 1। a की पावर 3/2 यहाँ से है, 1/2 यहाँ से, 3/2 + 1/2 करोगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर। तो ये होगी आपकी 8πa² 3 × 2√2 - 1। सो दिस इज़ योर आंसर। हमें क्या है, सिंपली हमें जस्ट इंटीग्रेशन सोल्व करना है। सेकंड है हमारा जो फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, दो फॉर्मूले आपके यहाँ होंगे। हमारा टारगेट ही यही है कि अगर आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होता तो वो अटेम्प्ट हो जाए, बस इतना टारगेट है। तो फर्स्ट है हमारा कि रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। फर्स्ट केस है हमारा रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। सो इस केस में क्या होगा, इफ़ द एरिया ऑफ द कर्व, इफ द रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। सो इफ द एरिया ऑफ द कर्व y = fx is bounded by x = a and x = b, ये आपको लिमिट गिवन है, देन द एरिया रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हम वो एरिया जो हमारा एरिया होगा अगर हम उसको रिवॉल्व करें अबाउट एक्स एक्सिस, तो जो वॉल्यूम जनरेट होती है उस वॉल्यूम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में अगर आपका जो सरफेस एरिया वो रिवॉल्व करा अबाउट एक्स एक्सिस, वहाँ पे कर्व रिवॉल्व करी थी अबाउट एक्स एक्सिस, तो सरफेस एरिया जनरेट हो रहा था हमारा। अब यहाँ पे सरफेस एरिया जनरेट करा अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमारी वॉल्यूम जनरेट होगी, तो वो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस की हम बात करें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x = a to x = b पाई इंटू वाई स्केयर इंटू dx विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x एक्सिस के अराउंड आपका है वॉल्यूम या सरफेस, तो इंटीग्रेशन तो आपका उसी वेरिएबल के अंडर होगा, x के अंडर, बट वहाँ पे 2π के साथ y था, यहाँ पाई के साथ क्या है, वाई स्केयर। सो एंड सेकेंड केस है आपका कि रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा वहाँ पे लिमिट आएगी y की, y = c to y = d पाई x स्केयर इंटू dy। वहाँ पे ये फॉर्मूला होगा अगर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। दिस इज अबाउट वाई एक्सिस। सो अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय
द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्केर व्हेन revolve about y axis between y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। देखो ये हमारी लिमिट गिवन है, ये हमारी लिमिट हो जाएगी। ये हमारे किस रिवोल्यूशन गिवन है कि किस एक्सिस के अबाउट आपको रिवोल्यूशन लेना है, तो वो है y एक्सिस, मीन्स ये फॉर्मूला हमारा आएगा और जो कर्व है हमारी वो गिवन है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होगी हमारी लिमिट इन फॉर्म ऑफ y कि आपकी y कहाँ से कहाँ रेंज कर रही है या कहाँ से कहाँ लाई कर रही है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारी जो लाइज कर रही है वो कर रही है बिटवीन 0 एंड 2। तो y की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई इंटू एक्स स्केर इंटू डी वाई, ये फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का। तो यहाँ से देखो 0 टू 2 पाई, अगर एक्स स्केर की बात करें तो एक्स स्केर हमारा क्या है y इंटू डी वाई, ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, दिस इज y इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन अगर हम इसका करें y का तो वो होगा y स्केर बाई 2, दिस इज y स्केर, 2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, सो 0 टू 2। अपर लिमिट अगर आप पुट करोगे तो दिस इज π/2, दिस इज 4 माइनस 0, तो आपको मिलेगा 2 पाई। तो ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन of y square is equal to 4ax about x axis from x is equal to 0 to x is equal to h। तो देखो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन हमें गिवन है, लिमिट हमें गिवन है, कर्व हमें गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होगी, लिमिट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम कर रहे हैं विद रिवोल्यूशन अगर आपका एक्स एक्सिस के अराउंड है तो इंटीग्रेशन भी हमारा किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट भी किसकी आएंगी, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू है आपकी 0 टू एच, देन पाई, एंड देन आपका आता है हम कर रहे हैं रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आएगा पाई एक्स स्केर इंटू डी वाई। अब देखो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्केर की। वाई स्केर हमें गिवन है 4ax, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्केर डिवाइडेड बाई 4a। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्स स्केर की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी, y4 16a स्केर। यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, लिमिट है हमारी 0 टू h, y4 16a स्केर, पाई साथ में है इंटू डी वाई। तो पाई बाई 16a स्केर ये आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, लिमिट आपकी 0 टू h है। y4 का इंटीग्रेशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू y। सो पाई 16 बाई a स्केर, y4 का इंटीग्रेशन होगा आपका y5 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h। सो पाई 18a स्केर 80a स्केर, दिस इज h की पावर 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका पाई h की पावर 5 80a स्केर। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से जो फॉर्मूला बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो इन 4 फॉर्मूले की हेल्प से हम सोल्व कर लेंगे। तो ये था आपका टॉपिक यूनिट 3 का